चलती उसी की है जो चौधरी है। हमें जो चौधरी है उसको चौधरी मानना चाहिए। अब जो रीजनल बात करें ना, रीजन में 3 चौधरी हैं, एक चाइना, एक इंडिया और एक रशिया है। आपके कहने पे यहाँ पे बस नहीं रुकती तो G20 समिट क्या रुकेगी? अगर उनका एक बंदा जो है इंडिया का, जैसे रतन टाटा हो गए, वो उसके अकेले के पास इतना पैसा है कि पाकिस्तान के पूरे कौमी खजाने के पास उतना पैसा नहीं है। हम उनको गलत भी कहते हैं कि हम IMF से जान छुड़ाना चाहते हैं, IMF ने ये किया, IMF ये करता है, और साथ में कटोरा लेके उनके पास पहुंच भी जाते हैं। की नजरें इस वक्त बाली पर है, और बाली के बाद है कि शायद हिंदुस्तान की तरफ ज्यादा देखा जा रहा है, क्योंकि रशिया को अगर कोई रोक सकता है यूक्रेन में या फिर कहीं और, तो गालिबन वो नरेंद्र मोदी जी को देखा जा रहा है। इंडिया को ऑफिशियली जो उसकी लीडरशिप कहें या चेयरमैनशिप कहें या प्रेसिडेंटशिप कहें, वो इंडिया को मिल चुकी है, और 1 दिसंबर से जो G20 है उसको इंडिया लीड करेगा। इसके साथ साथ बहुत सारी और चीजें भी डेवलपमेंट्स हो रही है कि लोग ये बता रहे हैं कि अमेरिका ने अब इस बात को तस्लीम कर लिया कि हाँ यार, अगर इंडिया रशिया से कुछ खरीदता है और खास तौर पे वहां का ऑयल या कोल खरीदता है, तो उस पे कुछ नहीं कहा जाना चाहिए। इंडिया के पीएम मोदी भी बाली पहुंच चुके हैं G20 समिट के लिए। उन्होंने जो कहा है कि वहां पर वो किनसे मिलेंगे और क्या उनका इरादा है। डेफिनेटली जी, जहाँ तक जो है वो इंडिया का या मोदी साहब का ताल्लुक है, तो इस वक्त जो है आप यूं समझ लें कि वहाँ पे जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और चीन के बाद जो मेन प्लेयर है वो भारत है। तो फाइनली भारत के पास G20 का प्रेसिडेंसी आ चुका है। आज ही इंडोनेशिया के पीएम ने आज सुबह ही इसका पावर इंडिया के पीएम मोदी को दे दी, जो कि अगले साल होने वाले G20 का आयोजन करेगा, जो कि इतिहास में पहली बार है कि इंडिया में G20 का आयोजन होने जा रहा है। भारत के लोगों के लिए एक गौरव की बात है। इसका आयोजन पूरे भारत में, पूरे स्टेट में, टाउन में होगा, जो कि भारत की कल्चर को पूरे दुनिया के सामने रखने का एक बेस्ट टाइम है। और मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि आज ही पीएम मोदी ने फ्रांस, जर्मनी, यूके, सिंगापुर से वार्तालाप की, जहां पर इकोनॉमिक से लेकर यूक्रेन, रसिया से लेकर सारे चीज़ों पर बातचीत हुई। इसी पर पाक मीडिया का सोचने पर विवश हो चुका है कि क्या भारत सच में सुपर पावर हो चुका है। दोनों मुल्कों के लिए जो है वो एक प्रॉब्लम होगा। ठीक, अच्छा भाई साहब, आते हैं इसके एक और एंगल की तरफ। एक तो ये कि हमें ये भी मालूम है कि वहां पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी भी पहुंचे हैं, और उनकी तरफ से जो इसके ऊपर जो डिस्कशंस की बात की गई है, तो उस पे उन्होंने ये कहा है कि वो जिस पे बात करेंगे, उन्होंने कहा है सर कि ड्यूरिंग द बाली समिट आई विल हैव एक्सटेंसिव discussions with other G20 leaders on key issues of global concern such as reviving global growth, food and energy security, environment, health and digital transformation। ये तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप उनकी जो वहां पर विजिट है और जो किनसे उनकी मुलाकात जिनसे भी होगी, इसको कैसे देखते हैं। दूसरा इसी के साथ एक और सवाल कि क्या चाइना ने जो अमेरिका से बातचीत की है कि मैनेज डिफरेंसेस और नो कोल्ड वॉर, इस तरह की, तो ये सिर्फ उसका ताइवान या चाइना पर ही मामला नहीं है, बल्कि इंडिया के साथ जो ताल्लुकात है उनके ऊपर भी ऐसे ही मामलात हैं, उस पर भी असर पड़ेगा। डेफिनेटली जी, जहाँ तक जो है वो इंडिया का या मोदी साहब का ताल्लुक है, तो इस वक्त जो है आप यूं समझ लें कि वहाँ पे जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और चीन के बाद जो मेन प्लेयर है वो भारत है। एक तो ये है कि उसकी इस वक्त की G20 की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन है, उस हवाले से चूंकि वो इस पोजीशन में है कि किसको इनवाइट कर रहा है, किसको नहीं कर रहा है, और किस तरह जो उसके साइड इवेंट्स हैं, जो इस फोरम के साइड इवेंट्स हैं, उस पर वो क्या रोल जो है वो प्ले कर रहा है। और दूसरा ये है कि G7 की इस पोजीशन की हैसियत से इंडिया इस पोजीशन में भी है कि वो मुख्तलिफ एजेंडा जो है अपने तौर पे वो पेश कर सकता है, जो कि उन्होंने पेश किया। अब इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो बड़े बड़े इश्यूज हैं दुनिया में, फूड सिक्योरिटी एक नेक्स्ट कमिंग बहुत बड़ी थ्रेट है, इसलिए कि ये जो सिचुएशन रूस यूक्रेन के मामलात से पैदा हुई थी वो इंटेंसिफाई हुई है दुनिया में। आप यूं समझ लें कि एग्रीकल्चर के अंदर एक तरह के क्राइसिस, जिसकी वजह से ये सिर्फ पाकिस्तान इंडिया में नहीं बल्कि जो तरक्की याफ्ता दुनिया में भी फूड जो है और उसके हवाले से जो इन्फ्लेशन है
और जो महंगाई है वो लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही है। और बात हम किस चीज़ पे करें, एक तो G20 समिट है और वो स्पेशली इसलिए कि शी जिनपिंग वो वर्सेस जो बाइडेन की जो मीटिंग हो चुकी है उसकी इम्पोर्टेंस मेरे ख्याल बहुत ज़्यादा है। इसके साथ-साथ इंडिया को ऑफ़िशियली जो उसकी लीडरशिप कहें या चेयरमैनशिप कहें या प्रेसिडेंटशिप कहें वो इंडिया को मिल चुकी है और 1 दिसंबर से जो G20 है उसको इंडिया लीड करेगा। इसके साथ-साथ बहुत सारी और चीज़ें भी डेवलपमेंट्स हो रही है कि लोग ये बता रहे हैं कि अमेरिका ने अब इस बात को तस्लीम कर लिया कि हाँ यार, अगर इंडिया रशिया से कुछ खरीदता है और ख़ास तौर पे वहाँ का ऑयल या कोल खरीदता है, तो उस पे कुछ नहीं कहा जाना चाहिए, बस ठीक है, वो करते हैं और शायद मना नहीं हो रहे। तो इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और बात शुरू करेंगे हम G20 से। सर एक तो ये बताइएगा कि G20 में जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, कुछ अच्छी भी चीज़ें हमें नज़र आई कि शी जिनपिंग और जो बाइडेन के बीच में मीटिंग हुई और दोनों ने कहा कि जी हमारी ये रेड लाइन्स हैं, इसको क्रॉस नहीं करना। जो बाइडेन ने भी बताया और शी जिनपिंग ने भी बताया। तो एक तो इस हवाले से बता दें कि इसमें से कुछ निकल सकता है या बस ठीक है एक मीटिंग थी, हो गई, शी जिनपिंग बीजिंग चले गए और जो बाइडेन साहब हैं वो वापस चले गए वॉशिंगटन। देखिए फखर भाई, अभी आप चाइनीज इकोनॉमी की अगर आप हालत देखेंगे तो चाइना के लिए अमेरिका से मीटिंग करना जरूरी है, ऑप्शन है, कंपल्शन है। राइट, अमेरिकन के लिए ऑप्शन है, चाइना के लिए कंपल्शन है। राइट, इकोनॉमी की हालत बद से बदतर हो रही है। सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर आपका अमेरिका, आपका 20% एक्सपोर्ट डाउन है लास्ट 2 ईयर्स से। यूरोपियन यूनियन से आपका 18% एक्सपोर्ट डाउन है। आपका इकोनॉमिक आउटलुक 2.3% आ चुका है और आपकी जो कैपिटल प्रोडक्टिविटी है दैट इज 0.7%।